हेलो दोस्तों, आई क्यू स्टडी विद पीके में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, ये हिंदी का जो सीटेट का परीक्षा जो 8 फरवरी 2026 को होगा, प्राथमिक स्तर यानी प्राइमरी लेवल का 1 to 5 क्लास के लिए। तो आज हम लोग क्लास करने वाले हैं, आपको सेकंड क्लास ये होने वाला हिंदी का। यानी इसमें जो 3 टॉपिक है, वाक्य रचना, विराम चिन्ह और बर्तनी शुद्धि। यानी इन इस तीन टॉपिक से जो है ना, आपको इसमें प्रश्न जो है हम करवाएंगे। यानी एक ही वीडियो में, ये मास्टर वीडियो होने वाला है। यानी एक ही वीडियो में इन सभी टॉपिक को हम कवर करेंगे। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यानी पूछा गया विभिन्न, जैसे यूपी टेट हो गया, हरियाणा टेट हो गया, इसके बाद सी टेट हो गया, सारी परीक्षा में पूछा गया है। तो आप लोग क्लास को पूरा अच्छा से देखिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये क्लास नंबर 2 है। इसमें जो 3 टॉपिक कवर करने वाले हैं, वाक्य रचना, विराम चिन्ह एवं वर्तनी शुद्धि। तो देखिए, ये रीट में भी पूछा गया 1 to 5 2011 में, ठीक है। इसके एच टेट में, ठीक है, यूपी टेट में। तो ये जितना भी हम करवाएंगे नहीं, एक ही क्लास में होने वाला, यानी इसी क्लास में जो ना सब मिल जाएगा आपको। तो इसीलिए आप लोग इसे ध्यान से देखिए और याद कीजिए। तो यहाँ पे पहला जो प्रश्न है, क्या है प्रश्न? राम आया। यहाँ क्या दिया हुआ? राम आया, भाई से मिला और तुरंत लौट गया। यह वाक्य है। तो यह वाक्य क्या है? यह वाक्य है आपको संयुक्त वाक्य है, संयुक्त वाक्य। नेक्स्ट है, वाक्य का वह अंश जो वाक्य के उद्देश्य के विषय में बताता है, क्या कहलाता है? तो ये कहलाएगा आपको, क्या कहलाएगा? विधेय। क्या कहलाएगा? विधेय। नेक्स्ट है, वह नदी में तैरने लगा। वह नदी में तैरने लगा, वाक्य का प्रकार है, क्या है? तो सरल वाक्य है। क्या है? सरल वाक्य है। नेक्स्ट है, मिश्र वाक्य है। तो मिश्र वाक्य क्या है? यह आपको अध्यापक देखते हैं कि छात्र पढ़ते हैं। नेक्स्ट है, इच्छावाचक वाक्य का उदाहरण है। तो इच्छावाचक वाक्य का उदाहरण, आपकी यात्रा मंगलमय हो, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, अर्थ के अनुसार वाक्य के डैश प्रकार है। अर्थ के अनुसार वाक्य के 8 प्रकार है। नेक्स्ट है, वाक्य है विचारों को पूर्णता से प्रकट करने वाला पद समूह। तुमने इतना अच्छा काम किया और मुझे खबर न दी। यह वाक्य कौन सा वाक्य है? तो यह वाक्य आपको संकेतार्थक। क्या है? संकेतार्थक। नेक्स्ट प्रश्न है, मनुष्य के विचारों को पूर्णता से प्रकट करने वाले पद समूह को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो वाक्य कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, मैंने सुना है कि कल हड़ताल होगी। वाक्य है। मैंने सुना है कि कल हड़ताल होगी, वाक्य क्या है? तो ये है आपको मिश्र वाक्य। नेक्स्ट है, पानी न बरसता तो धान सूख जाता। यह वाक्य कौन सा है? यह वाक्य है आपको संकेतवाचक, ठीक है। नेक्स्ट है, जिस वस्तु के विषय में कुछ कहा जाता है उसे सूचित करने वाले शब्द को हम लोग क्या कहते हैं? तो उद्देश्य कहते हैं। क्या कहते हैं? उद्देश्य, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कृपया जाए। यह वाक्य कैसा है? तो कृपया जाए, यह वाक्य आपको आज्ञावाचक, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, मैं सुबह घूमने जाता हूँ। यह कैसा है? तो ये आपको विधानार्थक वाक्य है, विधानार्थक वाक्य। नेक्स्ट प्रश्न है, राम ने कहा गाड़ी पलट गई। ये आपको सरल वाक्य है। नेक्स्ट प्रश्न है, इस वाक्य में अज्ञार्थ, विधेयर्थ यानी वृत्ति का प्रयोग हुआ है, ठीक है। सभी को अपरिग्रह की भावना रखनी चाहिए। नेक्स्ट है, श्री सोहन लाल वरिष्ठ हिंदी अधिकारी है। वाक्य में रेखांकित शब्द का विपरीत अर्थ देने वाला वाक्य है, यानी इसका वरिष्ठ का तो क्या होगा? इसका होगा आपको श्री सोहन लाल कनिष्ठ हिंदी अधिकारी हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी बड़े अंश का संक्षिप्त रूप दर्शाने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। किसी बड़े अंश का संक्षिप्त रूप दर्शाने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। देखिए, लाघव चिन्ह या संक्षेप सूचक चिन्ह का जो है प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, सही विराम चिन्हों वाला वाक्य है। यह छी तुमने तो नाम ही डुबो दिया। नेक्स्ट प्रश्न है, भाषा की कक्षा में विराम चिन्हों के उपयुक्त प्रयोग के उद्देश्य को लेकर शिक्षण कार्य हो रहा था। प्रदत्त कार्य इस उद्देश्य को प्राप्त करने में सहायक है। देखिए, यहाँ होगा आपको विद्यार्थियों को निम्नलिखित में विराम चिन्ह लगाने के लिए कहे। रमेश को आइसक्रीम खाना बहुत पसंद है,
वह हलवा और इस तरह की और भी बहुत सी चीजें खाना पसंद करता है। नेक्स्ट है, संकेत एक महाकाव्य है में इन दो विराम चिन्हों का प्रयोग हुआ है। तो इसमें जो हुआ आपको पूर्ण विराम और उद्धरण चिन्ह। नेक्स्ट है, समय एवं स्थान के बचत के आधार पर अब यह चिन्ह यानी पूर्ण विराम के लिए प्रयुक्त हो रहा है ये चिन्ह। नेक्स्ट है, अर्धविराम चिन्ह है, देख लीजिए आप लोग, ये हो गया अर्धविराम। नेक्स्ट प्रश्न है, वाक्य क्या है? वाक्य में एक ही प्रकार के पद या पदबंधों को पृथक दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो क्या किया जाता है? अल्प विराम। क्या किया जाता है? अल्प विराम। नेक्स्ट, चिन्ह का उच्चारण होता है। चिन्ह का उच्चारण होता है किससे? तो नाक से। किससे? याद रखिएगा, नाक से। नेक्स्ट है, सही विराम चिन्ह से युक्त वाक्य है। सुभाष चंद्र बोस ने कहा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। नेक्स्ट है, हिंदी में पूर्ण विराम चिन्ह को छोड़कर शेष चिन्ह डैश भाषा के हैं, तो अंग्रेजी के हैं। नेक्स्ट है, विराम चिन्ह की उपयोगिता है क्या है? भाव अभिव्यक्ति की स्पष्टता के लिए। नेक्स्ट है, पूर्ण विराम का अर्थ क्या है? तो पूरी तरह रुकना। नेक्स्ट है, शुद्ध वाक्य है क्या है? मुझे केवल 10 रुपया चाहिए। नेक्स्ट है, हलंत का प्रयोग किया जाता है कहाँ पे? हलंत का प्रयोग किया जाता है व्यंजन को स्वर रहित लिखने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है, शुद्ध वाक्य है, यह गाय का शुद्ध दूध है। नेक्स्ट प्रश्न है, और लास्ट प्रश्न है इसका, शुद्ध एवं मानक रूप है क्या है? तो चिन्ह क्या है? शुद्ध एवं मानक रूप। तो दोस्तों अब हम जो है ना, ये देखिए क्लास नंबर 2 जो है ना पूर्णतः समाप्त हो गया। इसका पीडीएफ जो है ना हम टेलीग्राम चैनल पे दे देंगे, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो क्लास नंबर 3 में हम लोग जो नेक्स्ट क्लास लेके आने वाले 3 नंबर क्लास में विलोम शब्द मिलेगा, पर्यायवाची शब्द मिलेगा, एकार्थक यानी अनेकार्थक शब्द मिलेगा, तद्भव, तत्सम, देशस, विदेशस, वाक्यांश के लिए एक शब्द। ये सभी टॉपिक का जो है ना आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। देखिए ये सब पूछा गया क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। तो चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।